बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज के मेहमान हैं जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, जो एक रोज़नामा दीप के एडिटर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कराची शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात और KDA में जो करप्शन का सिलसिला जारी है, उस हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, शहर में जो आजकल गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई कि इसकी रोकथाम हो, लेकिन इसका सिलसिला थमा नहीं, ये मुसलसल जारी है और इस तामीरात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ले जैसे हालात पैदा हुए तो आधा शहर दब सकता है और सैकड़ों नहीं हज़ारों हलाकतें खुदा न खास्ता हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में कैसे क्या किया जाए? हुकूमत भी कोशिश कर रही है और आप लोग भी, सहाफ़ी हज़रात भी मिलकर इस सिलसिले में काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो आप फरमाइएगा कि किस तरह से इस सिलसिले को रोका जा सकता है? असल में सबसे पहला मसला ये है कि हमारे जो SBCA है, पहले ये KBCA था, फिर ये SBCA बना, फिर KBCA हो गया है। लिहाजा इसमें एक DG साहब परमानेंट नहीं आ रहे हैं। अभी अगर परमानेंट DG साहब कोई आ जाएं और वो इक़दामात उठाएं कि ये अब रोकथाम की जाए, उसकी वजह से जब DG साहब सही नहीं आएंगे तो वहाँ पे नीचे जो अमला है, डायरेक्टर से लेके नीचे तक सब करप्ट लोग हैं। वो क्या करते हैं, बिल्डरों से मिले हुए हैं और बिल्डर माफिया के पूरा ताबून करते हैं। वो जाते हैं जहाँ वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो अपने पैसे लेते हैं और आ जाते हैं। अब बिल्डर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको कोई गर्ज नहीं है। वायलेशन कर रहा है बिल्डर, जो वायलेशन कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इनके अपने इंजीनियर्स नहीं है, वो जाके देखें। अब जैसे लियाकताबाद टाउन है, अब वहाँ पे लालू खेत के एरिया में आप ये जाके देखें कि एक 40 गज के प्लॉट के ऊपर 90 गज के प्लॉट पे 7-7, 8-8 मंजिला तामीर हो रही हैं। अब वो क्या करें अगर कल को तो वो क्या शायद सब नक्शे वगैरह पास होते हैं? नहीं, वहाँ पे कोई नक्शा पास नहीं किया जाता, ना ये चेक करते हैं नक्शे, सिर्फ अपने पैसे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जाते इससे तो रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है SBCA को। इंस्पेक्टर वगैरह जाते हैं और जाके वहाँ से उनसे बिल्डर से पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब वो क्या बना रहा है क्या नहीं, इतना नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे अगर आप उस पर दीवार पे मुक्का मारेंगे वो भी गिर जाएगी। इससे शायद साहब ये जो गैर कानूनी तामीरात है, इससे फिर न सिर्फ ये कि वो तामीरात से खदशात हैं, अमवात के खदशात हो सकते हैं उनकी बिल्डिंग के गिरने से, लेकिन आवाम को जो ड्रेनेज का मसले हैं, निकासी आब और फरामी आब के भी बड़े मसाइल हैं। ये जो कराची की गलियों में पानी, गंदा पानी खड़ा है, या ज़ाहिर है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1 लाख का होगा और वहाँ जब 10 लाख की आबादी होगी तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। फिर आवाम कहती है कि हुकूमत हमारे लिए काम नहीं कर रही है और ये आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। बिल्डर्स जो हैं वो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले हुकूमत को देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। हुकूमत इस पर कोई नज़रसानी नहीं कर रही। अब जैसे मुबीने तौर पे नज़र आ रहा है कि जैसे SBCA का DG है जो सारे कंट्रोल करता है, लेकिन वो भी कोई परमानेंट नहीं आ रहा। अच्छा, जो परमानेंट आए थे उन्होंने पैसा बनाया और चले गए। उन्होंने ग्रीन बेल्ट ने भी KDA के उसमें कटवा दी, प्लॉट कटवा दिए। ग्रीन बेल्ट ने भी बड़ा अलमिया है ये तो उस पर अब लोग परेशान हैं कि अब करें क्या। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किए हैं कि जी आप सारी की जितनी भी ग्रीन बेल्ट है इसको सबको रोक दें और इस पे जो बन चुके हैं उनसे भी आप बात करें और जो नहीं बने हैं उनको बनने मत दें। लेकिन अब ये काम SBCA का है और ये जो हमारी सीवरेज लाइनें हैं वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आप नाज़िमाबाद में जाएं और देखें कि हर मोहल्ला, हर गली गटर लाइन बनी हुई है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक देखे ना, 1000 गज का बंगला है, उसको जब SBCA वाले उसको कमर्शियल कर देते हैं तो वो फिर 6 मंजिला जाकर बिल्डिंग बनती है। जो एक फैमिली रहा करती थी 1000 बंगले पर,
अब जब उसको आप बनाएंगे तो 24 फैमिलियां रह रही हैं, 30 फैमिलियां हैं, 40 फैमिलियां उसमें रहेंगी, तो उसमें जाहिर है कि ड्रेनेज के मसाइल तो पैदा होंगे ना। उसकी वजह यह है कि जो कमर्शियल प्लॉट है उस पर तो आप बना सकते हैं, इनके रूल्स हैं। जैसे 300 गज से कम है उस पर आप ग्राउंड+2 से ऊपर नहीं बना सकते, उसमें आप लेकिन आप तो कह रहे हैं 90 गज के प्लॉट पर जो है वो 6-6 मंजिला वो तामीरात हो रही हुई है। लालू खेत हो गया, गोलीमार हो गया, ये तो पूरा शहर नजर आ रहा है, पूरे शहर में जो है वो गैर जितने भी ओल्ड एरिया हैं सब में यही काम हुए हुए हैं कि 6-6 मंजिला इन्होंने 90 गज 40 गज। अभी लियाकताबाद टाउन में, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 40-40 गज के प्लॉट हैं और 6-6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी 40 गज के प्लॉट पर, 40 गज, जबकि आप कह रहे हैं 250 गज और 200 गज के ज्यादा जो है वो 40 गज तामीरात कर नहीं सकते। 60 गज के प्लॉट ना उन पे 4-4 5-5 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। आप देखें अब जैसे लियाकताबाद टाउन आ रहा है, अब गोल मार्केट कमर्शियल एरिया, उसमें 100 गज का प्लॉट है, उसको 5 मंजिला खड़ा हो चुका है उसके ऊपर। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई अलमिया हो जाए तो वो 5 मंजिला जब बिल्डिंग गिरती है तो आप देखें कहाँ तक वो डैमेज करेगी लोगों को। वहाँ अब ये लालू गेट है, वहाँ इतनी कंजेस्टेड गलियाँ हैं कि अगर खुदा न खास्ता जैसे आपने कहा ज़लज़ला आ गया तो वहाँ किसी का भी बचना नामुमकिन है, एक भी शख्स नहीं बचेगा वहाँ पे, क्योंकि 6-6 7-7 मंजिला है। आगे से गिरेगी पीछे वाले जाएंगे, पीछे से गिरती आगे वाले जाते हैं, जैसे बिल्डिंगें गिरेंगी आप तो वहाँ मलबा ही नहीं उठा सकेंगे लालू खेत का। तो शहर में लोगों में अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस तो है, लोग शिकायतें नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करते, लोग मिल जाते नहीं है, डीजी ऑफिस उनको खुला हुआ है सबके लिए। जो कंप्लेन करते हैं उनको बिल्डर माफिया धमका देती है या उनके ऊपर माफिया इतनी बड़ी मजबूत है माफिया, वो भत्ते का इल्जाम लगा के उठवा देती है। जरा सा भी कोई बात होती है रेंजर्स को बुला लेंगे, रेंजर्स से उठवा देती है, पुलिस से उठवा देती है। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो अपनी कंप्लेंट लेके कहाँ जाए। एसबीसी वाले इंस्पेक्टर जो हैं वो कंप्लेंट को दबा लेते हैं, डीजी ने भेजी ऊपर से डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने डिप्टी को भेजी, डिप्टी ने इंस्पेक्टर को बुलाया ये ले दबा ले और उसको बोल फटाफट ऑक्यूपाइड कर दे, और ऑक्यूपाइड हो गया और नहीं गिरेगी आपकी बिल्डिंग। तो उसके बाद खाली कराने का कोई सिस्टम नहीं है। खाली कराने का सिस्टम जो है वो फिर पुलिस फोर्स है, डीसी है जो उसको खाली करवाए। साहब इसमें तो देखें ना जो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस भी बनी हुई है जी, आप देखें इस पुलिस का तो कोई उसमें तो इस पुलिस का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब एंटी इंक्रोचमेंट बन गई है, पुलिस है मौजूद है ना शहर में, तो ये फिर उनका काम है कि खाली करवाएं, और अगर कोई कब्जे हैं तो वो कब्जा माफिया उसको। ये है कि जब ये डिमोलिश करने जाते हैं, ये बिल्डर आता है, इनकी जेबें गर्म करता है, उसमें एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के भी पैसे होते हैं। कौन लोग मुलव्वस हैं? पूरा स्टाफ जो है, पूरा स्टाफ आपका सब मुलव्वस हैं इसके अंदर, डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से डीजी टेम्परेरी इसलिए आते हैं कि वो आते हैं अपना नोट बनाते हैं और चले जाते हैं। उनको सिर्फ पैसों से गर्ज है, उनको इंसानी जानों से गर्ज। शायद साहब ये फरमाइएगा कि इस सिलसिले में जो आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं ये अफसरान पर, या तो इसमें कोई माजी में कोई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई नैब ने कोई कार्रवाई की है? सारे लोग एंटी करप्शन ने कोई कार्रवाई की है? एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, नैब ने कार्रवाई की, लेकिन होता ये है कि अब मुबैना तौर पे पता ये चलता है कि एंटी करप्शन वाला है तो वो खुद पैसे लेके चले गए। एंटी करप्शन जो है वो करप्शन में तब्दील हो गई है, वो करप्शन में तब्दील हो गई है। नैब वाले आप जाएं इसमें रजिस्ट्रार लोग भी मुलव्वस है, जो तीसरे चौथे 5वें फ्लोर की सब लीजें कर रहे हैं। अब एंटी करप्शन वाले वो आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। तो कोई कैसा कानून मौजूद है कि अगर कोई फ्लोर बना रहा है तो उसको जो है वो लीज, जैसे अप्रूवल है ग्राउंड+2 की, जब तीसरा वहां फ्लोर शुरू हो तो एसबीसीए का काम है कि वहां पर जाके इसको रोकें। ये क्या करते हैं, ये एनजीओ वालों को कहते हैं कि आप इसकी कंप्लेंट लगाएं, और ये एनजीओ वालों से भी जाके पैसे ले लेते हैं खुद। एसबीसीए वाले इंस्पेक्टर जो हैं वो एनजीओ अच्छा, यहाँ मैंने ये सुना है कि बड़े चंद ठेकेदार हैं यहाँ जो इस किस्म का ठेके लेते हैं पूरी बिल्डिंग के, और पूरी बिल्डिंग के ठेके लेने के बाद जो शिकायत होती है उन लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं और कंप्लेनें ख़त्म करवाते हैं। ऐसे ठेकेदारों का क्या किरदार है? ये कौन से ठेकेदार है, क्या है ये मामला, क्या कहाँ जा रहा है? एसबीसीए और एनजीओ के टाउट है। वो आप मकान बनाएंगे, आपके पास आएंगे, बोलेंगे यार ये एनजीओ और ठेका में दे दें,
SBC का हमें ठेका दे दें। वो क्या करते हैं, वो लेके पैसे उस पार्टी से, वो जो बना रहा है बिल्डर, उसको बोलते हैं तू ग्राउंड +4 तक बना, तुझे छोटी हमारी कोई नहीं आएगा तोड़ने। अब वो भी सही कहते हैं, वो उनसे पैसे लेके SBCA वालों को दे देते हैं, NGO को ठेके ले लेते हैं। कोई अखबार वाला आ गया उसको 500 दे दिए, 2,000 दे दिए, किसी को 1000 दे दिए, कोई पुलिस वाले आए उसको 500,000 दे दिए, चल भाई जा। तो ये तरीका, इसमें सारा से बड़ा रोकथाम करने वाला SBCA। जब तक SBCA का अमला ठीक नहीं होगा कोई भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि SBCA ही सब। मकसद ये है कि आपका मकसद ये है कि SBA में काली भेड़ें हैं, सारी काली भेड़ें इसमें मुलव्वस हैं और इस शहर की तबाही में बड़ा किरदार SBA के अफसरान और वो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस ठेकेदार या बिल्डर जो इस शहर की 3 करोड़ आबादी से लोग खेल रहे हैं। तो सीधा जाना में KDA के मुतालिक भी कुछ लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। आज हालत ये है कि KDA में तो तनख्वाहें नहीं है लोगों को देने के लिए, वरना KDA में तो बड़ी रिच हुआ करती थी किसी जमाने में। अब KDA में तनख्वाहें नहीं है देने के लिए। में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है कि KDA वालों को तनख्वाहें नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा काम लेके जाएं, जो लीगल काम है उसके भी आपसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार ले लेंगे। जब उनको ऐसे पैसे मिल रहे तो उनको तनख्वाहों की क्या ज़रूरत है। KD के अंदर सब मिले हुए हमले, जाए रिकॉर्ड वाले से चेक करें, मेरे पास प्रूफ हैं, मेरे साथ हुआ है कि रिकॉर्ड वाले में गया चेक कराने, वेरीफाई, उन्होंने कहा सही है। जब उसको ट्रांसफ़र के लिए हमने स्टेटमेंट दिया तो हमें 2 नंबर पेपर मिले उसके, और KDA से ही मिले हैं, लेकिन अब जब उनको चेक कराते हैं वो बोलते हैं 2 नंबर पेपर है। इसी तरीके से KDA के अंदर बहुत फाइल ऐसी घूम रही हैं। और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो शहर की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा किया माजी में। माजी का तो किरदार इनका बहुत अच्छा है, माजी का किरदार अच्छा है, वो लोग भी अच्छे थे। अब वो लोगों को सिर्फ पैसे की हवस है, वो उनका ईमान, उनका धर्म सब पैसा है, उनको कुछ भी पैसे के आगे नजर नहीं आ रहा। कोई जाने नुकसान हो रहा है, कोई माली नुकसान हो रहा है, उनको इससे गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ ये गर्ज है कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा। अब जब लियाकताबाद टाउन की मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाके इमारतें देखें, आप मुक्का मारेंगे दीवार गिर जाएगी। 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला खड़ी की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें किसका फॉल्ट है? SBCA का, क्योंकि उसमें सारे जितने भी जिन्होंने बना रहे हैं, जो बना चुके हैं, सबने SBCA वालों ने उनसे पैसे लिए हैं। उस टाउन का बेड़ा गर्क हुआ। अब वही चीज़ देखते हुए लियाकताबाद को, अब गुलशन टाउन है उसमें भी यही हो रहा है, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में भी यही हो रहा है, लियारी की साइड। टोटल कितने टाउन है कराची में? ये तकरीबन टोटल 9 टाउन है SBA के हवाले से 9 टाउन है। कोरंगी, मलीर, ये सब आते हैं। इधर लाइन्स एरिया आ गया, इधर सदर टाउन आ गया, क्लिफ्टन डिफेंस में, डिफेंस नहीं है, क्लिफ्टन में भी KDA की इन्वॉल्वमेंट है, कंटोनमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जहाँ KDA की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ समझ लें सब 2 नंबर काम हो रहे हैं सब। तो इसका हल क्या है शाहिद साहब? इसका हल यही है कि यहाँ पर नेक और ईमानदार अफसर आए, DG लेवल के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर आए और आगे अपने वहाँ पर डंडे के जोर पे इनको सही करें, क्योंकि हराम का पैसा इनके खून में बस चुका है। ये कभी सही नहीं हो सकते। जब तक ये सही नहीं होंगे, आपका ऐसी जगह कराची शहर का बेड़ा गर्क होता रहेगा। बड़ी मेहरबानी शाहिद साहब। ये हमारे आज के मेहमान थे, सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा दीप के एडिटर जनाब मोहम्मद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।